डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन अकेडमी पे स्वागत है। टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज आज अमेरिका इज़ अबाउट टू गेट इट्स न्यू प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप 270 के मार्क के काफ़ी करीब हैं and he is probably now going to become the 47th president of United States of America. So today is a very important day because अमेरिका के presidential election के बाद पूरी दुनिया में इसके repercussions होते हैं। बहुत सारे countries इससे खुश होंगे, बहुत सारे countries इससे इनफैक्ट निराश होंगे। एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे इस समय ज़ेलेंस्की, बिकॉज ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जो एक एनिमिटी है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन एक पर्सन जो इस समय सबसे ज़्यादा खुश होंगे, जो सबसे ज़्यादा इस समय ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वो है इलॉन मस्क। बिकॉज इलॉन मस्क इस पूरे ट्रंप के कैंपेन के एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर थे। बहुत सारे कॉरपोरेट पर्सन जो हैं वो अमेरिका के इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से रोल प्ले करते हैं, बट जिस तरीके से इलॉन मस्क पूरी तरीके से इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पब्लिकली कैंपेनिंग किए हैं, दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो स्विंग स्टेट्स थे लाइक पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे इलॉन मस्क ने काफ़ी कांस्टेंट कैंपेनिंग किया, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी का स्विंग स्टेट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बट इलेक्शन के बारे में हम अध्ययन नहीं करने वाले हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, क्या किसने कौन सी सीट जीते। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और इलॉन मस्क के बारे में बहुत ज़रूरी है आज बात करना। बिकॉज इलॉन मस्क और चाइना, शी जिनपिंग और इलॉन मस्क का जो एक अच्छा रिलेशन है ये किसी से छुपा नहीं है। बिकॉज इलॉन मस्क और टेस्ला ग्रुप का एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाइना में है। इनफैक्ट इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा गीगा फैक्ट्री शंघाई में है, और दूसरी तरफ इलॉन मस्क और इंडिया के रिलेशंस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग को बात करना ज़रूरी है इलॉन मस्क के बारे में। और ये इसीलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज अब डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि प्रोबेबली प्रेसिडेंट की तरह चुन के आएंगे कुछ दिनों में, तो डोनाल्ड ट्रंप के उस एडमिनिस्ट्रेशन में इलॉन मस्क जो हैं ही इज़ बाउंड टू प्ले अ बिग रोल। इनकी जो उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कटिंग, मतलब सरकार कैसे अपना खर्च कम कर सके, बिकॉज अमेरिका के ऊपर कर्ज इस समय बहुत ज़्यादा है, तो खर्च को कैसे कम किया जा सके सो दैट जो उनकी फिस्कल डेफिसिट है, जो उनका कर्ज है वो कम किया जा सके, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलॉन मस्क को दी जाएगी। बट इन जनरल इलॉन मस्क जो है आने वाले टाइम में अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन प्ले करने वाले हैं। और इसीलिए इलॉन मस्क को समझना, इलॉन मस्क के बारे में जानना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पर्टिकुलर न्यूज़ देख सकते हैं, इलॉन मस्क जो है वो इस पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री की वजह से सबसे बड़े विनर होंगे। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि इलॉन मस्क का अभी तक का सबसे बड़ा बेट, सबसे बड़ा गैम्बल था इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जहां पे वो खुल के ट्रंप के समर्थन में आए थे। और अब क्योंकि उनका ये गैम्बल सक्सेसफुल रहा है, सो इलॉन मस्क इज गोइंग टू ब्रिंग मेनी चेंजेस इन अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी। और इसी की वजह से चाइना वो भी बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर इलेक्शन के ऊपर निगाह लगा के बैठा हुआ था। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था उसमें चाइना और अमेरिका की रिलेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट एक तरीके का टैरिफ वॉर चल रहा था। लेकिन इस बार जब ये प्रोबेबल था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, तो चाइना जो था वो बहुत ज़्यादा इस बात पे नज़र अटकाया हुआ है कि इलॉन मस्क की रोल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगी, बिकॉज इलॉन मस्क का बीजिंग के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप ये देख सकते हैं, मस्क क्लोज टाइज विद ट्रंप गिव शी अ फ्रेंड विद इन्फ्लुएंस, बिकॉज शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन इलॉन मस्क के साथ ज़्यादा अच्छा है, तो शी विल हैव अ फ्रेंड हु कैन टॉक विद ट्रंप इन ऑर्डर टू मॉड्यूलेट अमेरिका चाइना राइवलरी। तो इसीलिए चाइना के लिए एक तरीके से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नज़र हुए आते हुए आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले हमारे चारों सेंटर्स में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज के ब्रांचेस के सेंटर्स में हमारे ब्रांचेस स्टार्ट हो गए हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। आप ज़रूर जाके एनरोल करें। ये देख सकते हैं आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स हमारे अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन
इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ हाउ डिड इलॉन मस्क बिकेम काइंड ऑफ अ प्रो चाइना, बिकॉज इलॉन मस्क इस साल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए थे और उन्होंने कहा था पब्लिकली कि ही इज अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ चाइना। तो आखिरकार इलॉन मस्क इतना ज़्यादा चाइना के प्रति उनका प्यार क्यों है? तो सबसे पहले कि जैसे चाइना जो है वो इतना फेवरेबल इन्वायरमेंट इलॉन मस्क को प्रोवाइड किया कि जब इलॉन मस्क स्ट्रगल कर रहे थे टेस्ला को सक्सेसफुल बनाने का, और टेस्ला को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा जो कठिनाई इलॉन मस्क की आ रही थी वो था कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग के लिए जब इलॉन मस्क अपने कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अमेरिका से बाहर निकालना चाहते थे, तो उनके पास दो ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया आ सकते हैं या तो वो चाइना जा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज इतना बड़ा स्केल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इलॉन मस्क चाइना के साथ गए बिकॉज चाइना उनको एक स्किल्ड वर्कफोर्स दिया, चीप लेबर दिया, पुअर लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल रखा टेस्ला ग्रुप के लिए, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किया, इकोनॉमिक इंसेंटिव अगर आप देखेंगे चाइना की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड की टेस्ला ग्रुप को। और चाइना में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आज क्रेज़ है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आज डिमांड है, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए जो बैटरीज चाहिए, लिथियम बैटरीज, उसमें चाइना आज सबसे बड़ा प्लेयर है। लिथियम बैटरीज को बनाने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए उसमें आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है। तो चाइना के पास रॉ मटेरियल भी है, सप्लाई साइड से कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड साइड से कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ला के लिए चाइना में अपने प्रोडक्शन को बनाना ये बहुत ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं ये टेस्ला गीगा फैक्ट्री जो शंघाई में है, और इस साल अक्टूबर में लास्ट महीने टेस्ला की जो शंघाई फैक्ट्री है, जो गीगा फैक्ट्री है, उसने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 30 लाख गाड़ी यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, 3 मिलियंथ कार, 30 लाख का जो गाड़ी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, विच इज़ अ रिकॉर्ड कि एक फैक्ट्री से इतनी ज़्यादा गाड़ी प्रोड्यूस की गई हो। और इसी साल 2024 के मई का रिपोर्ट देख सकते हैं आप CNN का कि टेस्ला अब एक टेस्ला अब एक फैक्ट्री बनाने जा रहा है जो बैटरी प्रोड्यूस करेगा। तो अभी तक गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा था, अब बैटरी भी प्रोड्यूस करने जा रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टेस्ला जो है वो चाइना में करने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर ध्यान देना है वो है अप्रैल 2024 का इवेंट। आप सभी को पता है कि कितना बड़ा एक ट्रैजिक इवेंट था। इलॉन मस्क जो हैं वो इंडिया आने वाले थे, बिकॉज 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका गए थे तो इलॉन मस्क से मिले थे, उनको इनवाइट किया था कि आप आइए इन्वेस्टमेंट करिए। इलॉन मस्क ने कहा कि ठीक है हम आएंगे। अब इलॉन मस्क इंडिया आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पे सडनली उन्होंने इंडिया के विजिट को कैंसिल किया। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं था इंडिया आने का, बिकॉज इंडिया में इतने ज़्यादा ऑब्लिगेशंस लगाए गए हम पे कि मेरे लिए इंडिया में प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। इतने ज़्यादा लोकल जो वेंडर्स की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करना इलॉन मस्क की टेस्ला ग्रुप के लिए उस समय पॉसिबल नहीं था। और इसलिए इलॉन मस्क ने कहा कि देयर इज़ नो पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया आने का, और हम भले बाद में आएंगे। और इसलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस इन्वाइट को डिक्लाइन किया, इंडिया वो नहीं आए। लेकिन जस्ट एक वीक बाद सरप्राइज विजिट करते हैं वो चाइना में। मतलब इनका पहले चाइना के साथ जो विजिट था ये प्लान नहीं था, ये अचानक हुआ बिकॉज इंडिया ये नहीं आए। तो एक तरीके से ये मैसेज खेल रहे थे, ये स्ट्रैटेजिक मैसेज देना चाह रहे थे इंडिया को कि बॉस अगर आप अपने आप के ये ऑब्लिगेशंस को रिलैक्स नहीं करते हो सो कोई फ़ायदा नहीं है, आई विल इन्वेस्ट मोर इन चाइना। और इलॉन मस्क चाइना पहुंच जाते हैं और वहीं पे ये स्टेटमेंट देते हैं कि ही इज़ अ बिग फैन ऑफ चाइना। और इसकी वजह से चाइना ने इलॉन मस्क को खुश करने के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स थे उसको रिलैक्स किए, बिकॉज अभी आपको पता है कि इलॉन मस्क का सबसे बड़ा प्रायोरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ऑलरेडी इलॉन मस्क की टेस्ला ग्रुप बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ड्राइवरलेस कार में इलॉन मस्क जो है वो बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, और इसी के लिए वो चाइना पहुंच गए। और चाइना ने सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस थे उसमें रिलैक्सेशन की, और जिसकी वजह से इस विजिट के बाद चाइना में अब इलॉन मस्क जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलॉन मस्क का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी, वो चाहे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हो, क्रिटिकल मिनरल्स में हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हो, स्पेस टू स्पेस कोलैबोरेशन में हो, इन सभी चीज़ों में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है पिछले कई सालों से। और इसके अलावा टेस्ला जो है वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज इलॉन मस्क इंडिया आए नहीं तो इन्वेस्टमेंट का सवाल ही क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट है कि टेस्ला का और जो स्पेसएक्स है उनका
का जो स्टेक है चाइना की इकॉनमी में वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलॉन मस्क रिलेशन विद इंडिया। लेकिन क्या इन सभी के बीच में कोई अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में इलॉन मस्क की जो टेस्ला और स्पेसएक्स है उसका रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा हो? यस, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज आप देखो इस समय यूरोप और चाइना के बीच में एक राइवलरी चल रहा है जहाँ पे यूरोप ने बहुत हाई टैरिफ लगा दिया है चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब ये जो चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें टेस्ला की भी आ जाती है, बिकॉज टेस्ला चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। तो अगर टेस्ला चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के यूरोप को एक्सपोर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगेगा, जैसे एप्पल के साथ हो रहा है। तो अब एप्पल चाइना से निकल के इंडिया आना चाह रहा है, तो टेस्ला को चाहे या ना चाहे आने वाले टाइम में उसको चाइना से हटाना पड़ेगा, बिकॉज चाइना यूरोप और चाइना अमेरिका की राइवलरी बढ़ेगी और इस तरीके के टैरिफ वॉर्स होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे स्पेस सेक्टर, जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है, लिबरलाइज कर रही है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर रही है, और उसी में स्पेसएक्स जो है, जो इलॉन मस्क की एक ग्रुप है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट देख रही है इंडिया में। तो आने वाले टाइम में इसरो के अगर आप चीफ का बयान देखोगे तो इसरो के चीफ ने कहा है कि दे आर रेडी टू कोलैबोरेट विद स्पेसएक्स, जिस तरीके से नासा ने कोलैबोरेट किया है। तो आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर को जैसे भारत सरकार कर रही है तो उसमें स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, एक बात तो क्लियर है, जैसे एस जयशंकर ने आज कहा है, ये आज की न्यूज़पेपर में आया है कि कोई भी जीते, रिपब्लिकन जीते, डेमोक्रेट जीते, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अच्छे होंगे। बिकॉज अमेरिका की जो एक सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर एक लिमिटेड होता है, बिकॉज पावर मैक्सिमम यूएस पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस के पास होता है। और इस समय यूएस कांग्रेस इंडिया के प्रति एक तरीके का बायलैटरल सपोर्ट है। रिपब्लिकन्स और जो डेमोक्रेट्स हैं वो दोनों एक तरीके से इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अब ये बात आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं नॉट बिकॉज दे लव इंडिया, बट दे वांट टू काउंटर चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए इवन इफ दे डोंट लव इंडिया, दे विल हैव टू लव इंडिया, दे विल हैव टू सपोर्ट इंडिया। इसलिए आज इंडिया enjoys the bilateral support of US Congress. Now, what to expect from Trump 2.0? तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस आप जरूर बताएं। मेरा पहला एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि यूक्रेन वॉर में एक रुकावट, एक सीज फायर आ सकता है, बिकॉज ट्रंप और पुतिन का रिलेशन काफ़ी अच्छा और ट्रंप और जेलेंस्की का रिलेशन काफ़ी अच्छा नहीं है। सो रशिया यूक्रेन वॉर में किसी तरीके का इमीडिएट डेवलपमेंट आने को देख सकता है। इलॉन मस्क के जीतने की वजह से सिलिकॉन वैली में एक टेक राइवलरी होगी, बिकॉज आप देखो पहली बार अमेरिका के इतिहास में ये हो रहा है कि दुनिया के इस समय सबसे रिचेस्ट मैन वो डायरेक्टली इस तरीके से आने वाले सरकार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा। और इस एडवांटेज की वजह से उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके जो राइवलरी पार्टनर्स हैं, वो नाराज होंगे। तो एक तरीके का राइवलरी चलेगा सिलिकॉन वैली में ओवर हु हैज़ द ग्रेटर इन्फ्लुएंस। चाइना के प्रति इनकी स्टैंड थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती है अमेरिका की आने वाले टाइम में। मस्क माइट गेट बेटर बार्गेनिंग पावर विद इंडिया, बिकॉज मस्क हमेशा से इंडिया आना चाहते हैं, बिकॉज चाइना की इकॉनमी अब अपने एंड पे है, इंडिया की इकॉनमी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। इसलिए मस्क जो है वो इंडिया में आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड गाइडलाइंस, रिलैक्स रेगुलेशंस दे। लेकिन वो इलॉन मस्क अभी तक बार्गेन नहीं कर पा रहे थे भारत सरकार में, लेकिन अब इलॉन मस्क ट्रंप के थ्रू इंडिया के साथ बेटर बार्गेन कर सकते हैं, सो दैट उनको इंडिया में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। पांचवा चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैपिटलिज्म पीक पे होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनर है, इलॉन मस्क एक बिलियनर है, और इस तरीके से कैपिटलिज्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और छठा, आने वाले टाइम में अमेरिका जो है वो ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, लेकिन अमेरिका अभी एक बहुत बड़े इंस्टेबिलिटी से गुजरेगी, बिकॉज जो यूएस पार्लियामेंट है उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, उनका लगभग सेम स्ट्रेंथ है। इसलिए प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी कह ले, डिसीजन तो कांग्रेस को लेना है, और कांग्रेस में अगर दोनों का टाई अप है और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरीके से आजकल आप देख रहे हो ये कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, दोनों सहमति नहीं बन पा रहा है, इसलिए अमेरिका एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजरेगी। और इनफैक्ट अमेरिका का डिक्लाइन ये प्रोबेबल है आने वाले टाइम में, बिकॉज अमेरिका के एक्सटर्नल और इंटरनल हालात दोनों बदल चुके हैं। सो डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप कमिंग इनटू पावर, इंडिया का रिलेशन मेरे हिसाब से सही चलेगा, बट कितना हद तक डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड पे वापस आ सकते हैं, दैट विल हैव टू बी सी इन द फ्यूचर। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के टेन्योर से? जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स।